सो हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। जो आज हम फिर से हम रिवीजन करने वाले हैं जो सचिन अरोड़ा सर पढ़ाएं खान सर पीएससी क्लास में। जो जो आज हम जो रिवीजन हम करेंगे, जो ये लेक्चर 4 है, जो काफ़ी अच्छा लगा सर का क्लास करने में। जो बेसिकली हम जो सर पढ़ाए हैं उसका हम नोट्स बनाते भी हैं और उसका हम सहारा लेते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो मेरा हमेशा एक ही मोटिव रहता है कि हम अपने आप को हम किस तरह को अपने आप को हम बोलने का तरीका को बदलते हैं। ठीक है। तो सर बेसिकली सबसे स्टार्टिंग में जो बता रहे थे लेक्चर 4 में, जो ये कि पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के सतह के बारे में, जो पृथ्वी का स्तर है, जो स्थल है, उसके बारे में बता रहे थे। जैसे उसका एक एग्जांपल सल दिए, उसका एक पृथ्वी का एक एग्जांपल दिए थे, एक अंडा, उबला हुआ अंडा के अनुसार। क्योंकि अंडा एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कि अंडा का जो कोर में जो होता है, कि कोर में जो होता है उसको बोलते हैं हम योक। जो पीला रंग के होता है उसके हम कहते हैं योक। और जिसको जिसको उसका जो उसका अपर मतलब परत जो होता है, जो वाइट कलर का होता है, उसे हम बोलते हैं एल्बुमिन। ठीक है, अल्बुमिन, अल्बुमिन बोलते हैं। और जो सबसे ऊपर का जो होता है छिलका, छिलका जो वाइट कलर का होता है, वो भी बोलते हैं सेल। ठीक है। जो इसी तरह सर बता रहे थे कि पृथ्वी के एक इंटरनली मतलब इंटरनली संरचना के बारे में सर बता रहे थे। और उसके बाद जो बता रहे थे कि मान लिया जाए कि कोई अंडा गिरता है, उबला हुआ अंडा कहीं कहीं से हम ऊपर से छोड़ते हैं। तो ठीक है, छोड़ने के बाद क्या होता है उस अंडा में जब जो सबसे ऊपर का जो लेयर होता है उसमें क्या होता है, क्रैक आ जाता है। ठीक है, क्रैक आ जाता है। तो क्रैक के कारण क्या होता है कि उसी तरह मतलब कह सकते हैं कि पृथ्वी में जो अंदर अंदर जो कोर में जो हलचल होता है, या फिर मेंटल में कुछ हलचल होता है, तो क्या होता है कि पृथ्वी का सतह, जो पृथ्वी की सतह जो होता है, जो ऊपर का सबसे ऊपर लेयर जिस पर हम सब चलते हैं रहते हैं, जो जीवन यापन करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है, उसमें चेंज होता है। तो बेसिकली सर यही बता रहे थे। और उसके बाद सर बता रहे थे कि प्लेट के बारे में, जो टेक्टोनिक प्लेट है, प्लेट भी 3 तरह का होता है प्लेट। एक होता है अभिसारी परिसीमा, जिसे हम कन्वर्जेंट बाउंड्री करते हैं कहते हैं, जिसमें क्या होता है दो प्लेट मतलब मान लिया जाए 2 प्लेट हम लिए हैं, एक रेक्टेंगल टाइप का हम प्लेट लिए हैं। ठीक है, उस प्लेट को हम क्या कहते हैं कि मतलब आपस में टकराते हैं। तो आपस में टकराने से क्या होता है कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो आपस में टकराएंगे, तो उसमें मतलब जहाँ पे टक्कर होगा, वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पर एक एक मतलब एक वलिताकार पर्वत, वलिताकार जैसा शेप हो जाएगा। मतलब एक छोटा लेवल हम कह सकते हैं। बड़ा लेवल में जब होता तो आप समझ सकते हैं। जैसे जो इंडिया टकराया है वहाँ चाइना में, तो क्या हुआ कि माउंट एवरेस्ट बना है। क्या हुआ कि क्या हुआ कि कन्वर्जेंट हुआ है, कन्वर्जेंट हुआ है। ठीक है। और फिर डाइवर्जेंट में क्या होता है, डाइवर्ट होता है, मतलब अलग होता है। डाइवर्जेंट जिसे हम कहते हैं अपसारी प्लेट कहते हैं, अपसारी परिसीमा कहते हैं, जिससे हम डाइवर्जेंट, डाइवर्ट हो रहा है मतलब अलग हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है मतलब अलग हो रहा है, डाइवर्जेंट बाउंड्री। फिर उसके बाद है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जो जिसे हम रूपांतरण कहते हैं, मतलब रूपांतरण बदलता है। ठीक है, मतलब ये तीनों से मतलब 3 प्रकार का प्लेट होता है, अभिसारी, अपसारी और रूपांतर प्लेट। मतलब ये तीनों में हलचल होता है, टेक्टोनिक प्लेट कह सकते हैं सबको। इसमें हलचल होने के कारण पृथ्वी की सतह पर और पृथ्वी के नीचे भी जो परिवर्तन होता है। ठीक है। और उसके बाद सर बता रहे थे कि जो लिथोस्फीयर किसे बोलते हैं, जैसे समुद्र तल के जो नीचे होता है, समुद्र के जो सबसे नीचे जो ज़मीन होता है समुद्र के नीचे, उसको उसके नीचे होते क्या होता है, एक लिथोस्फीयर होता है। ठीक है, जिस पे हम सब चलते हैं उसको भी हम लिथोस्फीयर कहते हैं, स्थल बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह का। और इसी तरह से बता रहे थे कि जब आप जो कन्वर्जेंट जब प्लेट होता है, तो क्या होता है कि एक पर्वत बनता है, फिर उसी में क्या होता है घाटी बनता है, फिर पर्वत बनता है, घाटी बनता है, इसी टाइप से परिवर्तन होता है। उसके बाद सर बता रहे थे वही डाइवर्जेंट में क्या होता है कि डाइवर्जेंट में होता है कि
डाइवर्जेंट में कि जो दो प्लेट होता है आपस से दूर होता है। जो जब मान मान लिया जाए दो प्लेट आपस में चिपका हुआ है, ठीक है। जब दो प्लेट आपस में चिपका हुआ है तो उसमें क्या होता है कि जब उसे हम दूर ले जाते हैं, दो दो प्लेट आपस में अगर चिपका हुआ है और उसके ऊपर मतलब कह सकते हैं कि मट्टी का लेयर है। जब हम दो प्लेट अंदर से हटाते हैं तो क्या होता है, ऊपर जो मट्टी होगा वो नीचे जाएगा, ठीक है। उसी तरह को हम कह सकते हैं, उसी तरह का हम कह सकते हैं कि एक तरफ से घाटी बनेगा, मतलब घाटी अंदर का घाटी बनेगा और ऊपर का क्या होगा, ऊपर का पर्वत बन जाएगा। इसी तरह हम कह सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि जल मतलब जो अंदर मट्टी ऊपर से जो मट्टी नीचे धस जाता है, उसमें क्या वो एक तरह से वो झील में बदल जाता है। जिसे हम ऊपर जो मट्टी रह जाता है उसे हम ब्लैक माउंटेन कहते हैं, और जो नीचे मट्टी चला जाता है वहाँ पे गड्ढा हो जाता है तो उसे हम झील कहते हैं, ठीक है। यही सबसे बता रहे थे बेसिकली। और उसके बाद सर बताना स्टार्ट किए थे कि ये उत्तरी अमेरिका में सर बता रहे थे कि कैलिफोर्निया मरुस्थल है, और दक्षिणी अमेरिका में है अल्टामा मरुस्थल है। मतलब दक्षिण अमेरिका में जो है उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया मरुस्थल, और दक्षिण अमेरिका में क्या हो गया, अटकामा मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद सर बता रहे थे कि ये मतलब कर्क रेखा जो है ये पनामा से गुजर पनामा से ये कौन सा ये कैलिफोर्निया सॉरी मेक्सिको घाटी से गुजरती है कर्क रेखा। फिर ये 0 डिग्री जो है भूमध्य रेखा जो हम 21 कहते हैं, यूनोक्स उसे हम कहते हैं जब 21 मार्च को क्या होता है कि रात और दिन इक्वल होता है, ठीक है। और उसके बाद दक्षिण अमेरिका से जो गुजरता है रेखा जो मकर रेखा होता है, ये कर्क रेखा क्या होता है कि 30 डिग्री होता है, और भूमध्य रेखा होता है 0 डिग्री, और मकर रेखा जो होता है वो 23.5 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद कह सकते हैं कि जो ये मतलब मतलब अटकामा मरुस्थल के नीचे क्या है, वो मतलब एक तरह से नाजका प्लेट है जो आपस में टकराता है, तो ये क्या होता है, ये मतलब ये पर्वत श्रृंखला मतलब जो मरुस्थल के जो है अटकामा मरुस्थल के नीचे जो है अटकामा ये सॉरी पर्वत श्रृंखला निर्माण होता है, जिसे हम एक सबसे बड़ा एकोंगुआ पर्वत बना है। फिर एडिस पर्वत श्रृंखला है, जो एडिस पर्वत श्रृंखला बना है जो दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। फिर हम सर बता रहे थे कि ये फुजियामा जो है ज्वालामुखी जो जापान में है स्थित है। अब उसके बाद सर बता रहे थे झील के बारे में, जो लेक हम झील को बेसिकली इंग्लिश में हम लेक कहते हैं, लेक, ठीक है। लेक इंडिया में अलग अलग प्रकार के नाम से जाना जाता है। जैसे हम झील हिंदी लोग मतलब हिंदी जो जानते हैं वो झील बेसिकली जानते हैं, और कहीं केरल साइड या फिर चेन्नई साइड कह सकते हैं कि ताल, कयाल या फिर लैगून, हिमालय साइड गर्तो या फिर नीम, ये सब क्या होता है कि मतलब अलग अलग भाषा के अनुसार क्या हुआ कि अलग अलग जगह का अलग अलग नाम पड़ जाता है, तो बेसिकली यही हम कह सकते हैं। फिर झीलों का उसके बाद सर बता रहे थे कि झीलों का प्रकार, ठीक है। जो लेक का डिफरेंट टाइप ऑफ लेक होते हैं, जो इसमें हम टेक्टोनिक विवर्तनिकी झील कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि जिसमें बेसिकली होता है कि जब पर्वत जो मट्टी मतलब कन्वर्जेंट जब डाइवर्ट होता है, तो जो डाइवर्जेंट कारण जब जो झील बनता है उसमें उसको हम डाइवर्जेंट झील कहते हैं, ठीक है। उसे हम घाटी कहते हैं, घाटी जो ग्रेट साल्ट लेक जो बना है ये नॉर्थ अमेरिका में उत्तरी अमेरिका में बना हुआ है, ठीक है। और भ्रंश घाटी जिसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं, नर्मदा भ्रंश घाटी जो भारत में है, जो शायद ये मुंबई के साथ गुजरात से गुजरती हैं, फिर है। उसके बाद सर बता रहे थे दूसरा हिमानी झील में हम कहते हैं कि हिमानी झील जैसे हो गया कि हिमानी का मतलब क्या है, बर्फ़ वाला झील, ठीक है। जो हम ये मीठा पानी की झील जो है कनाडा साइड है, वो कनाडा साइड है, वो इससे हो गया ये मीठा जल जो होगा ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट स्लेव है, ये सब जो है क्या है, ये सब
आस्कवाका लेक है, जो ये एक मीठा जल का लेक है, ठीक है। और उसके बाद महान लेक है, महान झील है, ये सब क्या है, ये एक तरह से मीठा जल का लेक है। और उसके बाद सर बता रहे थे कि उसके बाद तीसरा तीसरा जो झील है, ज्वालामुखी झील है, जिसे वोल्केनिक लेक कह सकते हैं। वोल्केनिक लेक क्या होता है, जब अंदर से जो मैग्मा बाहर आता है तो क्या होता है, वो मैग्मा जो पहाड़ जब बन जाता है उसमें क्या, जो अंदर से मैग्मा बाहर आता है तो क्या होता है कि पिघला हुआ, अंदर तो लिक्विड साइड में होता है, जब वो एटमॉस्फेयर में आता है तो क्या होता है, वो जम जाता है, ठीक है। जमने के कारण क्या होता है, कहीं कहीं वह झील का मतलब घाटी पहाड़, ये क्या होता है कि मतलब झील का निर्माण करता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब अंदर से जो कोई मतलब ज्वालामुखी के अंदर से कुछ आता है, बड़ा बड़ा पत्थर, तो कहीं वो पत्थर उड़ कर कहीं जगह गिरता है, कहीं दूसरा जगह गिरता है, तो क्या वो बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो झील का निर्माण कर देता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे तो वही टाइप का, जैसे अंतरिक्ष अंतरिक्ष से कोई उल्का पिंड आया और जमीन, हाँ, अर्थ पर गिरा, पृथ्वी पे कहीं गिरा, तो क्या होता है कि गिरने के बाद वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा होने के कारण गड्ढा कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे पानी जम जाता है, उसे हम झील का रूप कह सकते हैं, ठीक है। झील वही कह सकते हैं, उसी तरह का हम कह सकते हैं। फिर हम सर बेसिकली बता रहे थे कि ये एक मानव निर्मित झील है, जो जो ये हुबर डैम जो बना है कोलोराडो नदी में, जो ये मिड झील बना है, जो ये मतलब यहाँ पर है, अमेरिका में है, मतलब ये दक्षिण अमेरिका में है, हुबर डैम, ठीक है। उसके बाद सर इतने यही सब बेसिकली पढ़ाए हैं लेक्चर 4 में। देखते हैं लेक्चर 5 में क्या पढ़ाते हैं सर, तो इसी तरह हम रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के बाद फिर सब वीडियो बनाएंगे और अपलोड होगा। बाय, तब तक के लिए बाय आप सभी को।